हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इज़ इसेंशली बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड है क्या? व्यापार क्या है? कोई चीज़ खरीदना या बेच देना। किसको? आइटम्स को। कहाँ पे? किसी भी जगह पे हम बेच सकते हैं, कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं, जगह होती हैं जहाँ से हम ये काम करते हैं, और उन काम को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग सेंटर्स कहा जाता है। अब ये ट्रेडिंग सेंटर कैसे हो सकते हैं? दो टाइप से हो सकते हैं। रिटेल ट्रेडिंग सेंटर होता है, एक होलसेल ट्रेडिंग सेंटर होता है। होलसेल ट्रेडिंग सेंटर को या होलसेल ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? जिसका मतलब बल्क में सामान बेचना। देखो, कोई भी चीज़ होती है, रिटेल का मतलब होता है पीस बाय पीस एक एक चीज़ हमें बेच देना। अब दोनों में फ़र्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग आपने पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इंडस्ट्री बनी, बल्क में सामान बनाया। आपको कैसा? वो भी होलसेल है, वो होलसेल नहीं है। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी ने या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? वो सामान बना रही है कोई साउथ में, मान लीजिए हैदराबाद में बना रही है, ठीक है, वहाँ उसकी फैक्ट्री लगी हुई है, या कोलकाता के पास में कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, वहाँ से उसने मैन्युफैक्चरिंग करी। उस मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ से उसने 50 लाख यूनिट बना दी कोई भी चीज़ की, एनीथिंग एल्स। अब उस 50 लाख यूनिट को उसको पूरी कंट्री में भेजना है, तो 5 लाख उसने राजस्थान को दी, राजस्थान में भेज दी। डिमांड थी जितनी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग भेज दी। अब राजस्थान में क्या होगा? एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कंपनी की सेलिंग कितनी है उसके अकॉर्डिंग। कम सेल है उसकी राजस्थान में, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से काम चला लेगी। ज़्यादा सेल है तो वो राजस्थान को भी 4 पार्ट में बांट देगी। तो उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, ठीक है, वो 5 लाख के 5 लाख उस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब वो किससे डीलिंग करेगा? खाली राजस्थान के एक डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चर डील करेगा, है ना। वो कहेगा बस। तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो बहुत कम होता है। ट्रेड बिजनेस का एक ट्रेंड बता रहा हूँ क्या होता है। तो उसका प्रॉफिट बहुत छोटा होगा, 2 पैसे पर यूनिट, या 3 पैसे, 5 पैसे पर यूनिट, 50 पैसे, 10 पैसे पर यूनिट, इतना इस तरह से प्रॉफिट होता है उसका, चाहे वो 100 रुपये की चीज़ हो, ठीक है। अब वो बल्क में लेगा, 5 लाख उसने लिए, 5 लाख को 10 पैसे से गुना करो, आपको पता लग जाएगा कितना कमा लेगा वो। और वो क्या करेगा? वो जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो यहाँ के जो छोटे जिसको डीलर्स आप कह सकते हो, ठीक है, ऑथराइज डीलर जिनकी हम बात करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसको 33 ज़िले हैं, मान लीजिए हमने 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट में उसने अपने अपने डीलर बना लिए। अब वो 5 लाख यूनिट को उसने 20,000, 50,000 करके अपने डीलर्स को जैसी डिमांड थी उस डिमांड के अकॉर्डिंग दे दिया। अब डीलर का जो मार्जिन है, यानी उसके पास 20, 30, 50,000 यूनिट ही आएगी, तो उसका मार्जिन उस डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मान लीजिए उसका 10 पैसा है, तो हो सकता है इसका 50 पैसा हो या 30 पैसा हो, क्योंकि इसके पास अमाउंट चीज़ भी तो कम आ रही है। अब ये डीलर क्या करते हैं? डीलर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने एरिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हो, रीजन हो, कोई भी एरिया हो सकता है, बीकानेर रीजन हो सकता है, जोन हो सकता है, अलग अलग ये अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया हो। उस रीजन के अंदर, उस जगह पे उस 50,000 को क्या करेंगे? रिटेलर्स को दे देंगे, ठीक है। अब वो रिटेलर्स का मार्जिन होगा, अब उसके पास रिटेलर्स कितना खरीदेगा? कोई 500 पीस खरीदेगा, कोई 20 पीस खरीदेगा, कोई 1000 पीस खरीदेगा, ठीक है। तो उसका मार्जिन 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपये, इस तरह से हो सकता है। और ये सब मार्जिन कितने किस में होते हैं? MRP में इंक्लूड होते हैं। तो 100 रुपये की कोई चीज़ जो MRP की है, तो हो सकता हो वो 40 रुपये के अंदर बन के स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को मिली हो। वहाँ से वो अपना मार्जिन जोड़ते, जो टैक्सेस और मार्जिन, टैक्सेस और मार्जिन, टैक्सेस और मार्जिन, जैसे जैसे उनकी MRP बढ़ती बेचेंगे उस पर टैक्स लगता रहेगा, वो टैक्स भी इंक्लूड होगा और मार्जिन भी इंक्लूड होगा जो कमाई होगी। तो इस तरह से वो क्या करेंगे? अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को, डीलर आगे रिटेलर को, और रिटेलर फिर अपना मार्जिन MRP पे कस्टमर नहीं लेगा, तो MRP से थोड़ा सा कम, तो रिटेलर क्या करेगा? अपना जो 2 रुपये का मार्जिन है उसमें से कम करेगा। तो रिटेलर का मार्जिन हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डीलर का उससे कम मार्जिन होता है उसको, लेकिन चीज़ उसके पास सस्ती आती है, ठीक है। तो आप डीलर के पास जाते हो, कहते हैं जी मेरे पास तो इतनी, मेरे को तो 2 पैसे पे, 5 पैसे पे काम करना है। वो नेचुरली उसको उतने भी काम करना, पर वो बल्क में सामान बेचता है।
तो हुआ क्या, मैन्युफैक्चर को सिर्फ राजस्थान में डील करना, तो एक बंदे से डील कर लिया उसने, एक डिस्ट्रीब्यूटर था। डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर डील करना है पूरे राजस्थान में तो 20, 25, 30 जो उसने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाते हैं, 33 बना लिए उसने जितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनाए, दो डिस्ट्रिक्ट पे एक बनाए, तो उसको 16 बंदों से डील करना है, उन्हीं से पेमेंट ले लेगा, उसको मतलब नहीं आगे माल बिका नहीं बिका क्या हुआ। अब फिर डिस्ट्रिक्ट वाला इस तरह से अपने रिटेलर से बात करेगा, ठीक है, और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। हो सकता है एक आध कड़ी और बीच में जुड़ जाए, एक आध और मीडिएटर इसके अंदर जोड़ सकती है कंपनी, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसकी सेलिंग है, नंबर ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ, एक ब्रॉडली आइडिया हुआ कि बिजनेस कैसे होता है या कैसे चेन चलती है हमारी ये। तो होलसेलर्स मोस्टली हम बात करते हैं तो डीलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो होलसेलर्स की बात करती हैं, वो ट्रेड कमर्स करते हैं। और रिटेल जिसको जो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच देता है वो रिटेलर होता है, लास्ट जो कंज्यूमर को बेचता है सामान वो रिटेलर होता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। द टाउन एंड सिटीज़ वेयर ऑल दीज वर्क्स टेक प्लेस आर नॉन एज ए ट्रेडिंग सेंटर। अब जहाँ पे ये लोग काम करते हैं इकट्ठे होके, हम मार्केट कहते हैं, कुछ और कह लीजिए, दैट इज़ ट्रेडिंग सेंटर है हमारे। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल। अब स्टार्टिंग कैसे होती है ट्रेडिंग की, या तो बार्टर सिस्टम है जो काफ़ी प्रिमिटिव सोसाइटी या ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे आज भी कई जगह हो जाता है, चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं लोकल लेवल पे, मनी एक्सचेंज कर लेते हैं। वहाँ से लेके इंटरनेशनल लेवल तक दो देशों के बीच में भी ट्रेड होता है। That has produced many centers and institutions such as trading centers। और अलग अलग लेवल पे, गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे ट्रेडिंग सेंटर्स बने हुए होते हैं। कलेक्शन सेंटर्स बने होते हैं, कहाँ कहाँ वहाँ पे माल इकट्ठा किया जाएगा, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी है। सामान अगर लेना है, उठाना है, कहीं से कलेक्ट करना है, तब भी कलेक्शन सेंटर बनेंगे, और अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बने होंगे। ट्रेडिंग सेंटर में बी डिवाइडेड इनटू द रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, अभी मैंने जो राइट किए हैं ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या क्या पूछा जाता है, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स पूछे जाते हैं, अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स पूछा जाता है। एक्चुअल में ये क्वासी अर्बन सेंटर्स हैं, जो पूरे अर्बन सेंटर नहीं है, पूरे रूरल भी नहीं है, क्वासी अर्बन इसको सेंटर्स कहते हैं। क्या क्या एक्टिविटी होती है इसमें, रेडीमेड टाइप जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं मोस्टली, और ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, गाँव के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब रेडियोमेंट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि जो इनिशियल लेवल के ऊपर जो चीज़ें चाहिए होती है, हमारी जो डेली नीड की जो ज़रूरत है, प्रारंभिक स्तर पे जिसको हम कह सकते हैं, है ना, दैट इज़ रेडियोमेंट्री टाइप। हियर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। अब वहाँ आप प्रोफेशनल चीज़ें ढूंढोगे, पर्सनल चीज़ें ढूंढोगे, या कुछ चाहते हो कि स्पेशलिस्ट हमें वहाँ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे गांव में आप मोस्टली देखते हैं डॉक्टर है तो एक आरएमपी डॉक्टर भी मिल जाता है, कई बार मेडिकल शॉप वाला ही दवाई दे देता है। अब वहाँ आप जो आई स्पेशलिस्ट मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर भी वहाँ पे गाँव में हो सकता है, पीएचसी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, तो मिल जाए वहाँ पे, और वो आपको सभी तरह की मेडिसिन दे देगा। आँख की भी देखेगा, गला भी देखेगा, आपका सिर भी देख लेगा, पेट भी देख लेगा, टांग भी देख लेगा, सब कुछ देख लेगा, है ना। तो स्पेशलिस्ट आपको पीडियाट्रिशियन चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन चाहिए, या कुछ सर्जन चाहिए, तो वो चीज़ें वहाँ आपको उपलब्ध नहीं होगी। दिस फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको लोकल कलेक्टिंग सेंटर कहते हैं, या अगर वो बांट रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहेंगे। मोस्टली मंडी से ये जुड़े हुए होते हैं, मंडीज इनको भी कह सकते हैं। ये रिटेलिंग एरिया होते हैं दैट आर नॉट अर्बन सेंटर्स, ठीक है। मेकिंग अवेलेबल, ये जो सेंटर्स हैं, सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिमांडेड बाय द रूरल फोक। और चीज़ें कौन सी मिलेगी वहाँ पे, जो गांव के लोगों को चाहिए, वहाँ की लोकल डिमांड जो होती है उसको पूरा करने वाली चीज़ें वहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये एक होलसेल मार्केट का पिक्चर्स नीचे दिया हुआ है आपको, और ये मार्केट का रिटेल स्टोर है वहाँ पे यूएसए का, वो पिक्चर आपको दी हुई है। चलिए, पीरियोडिक मार्केट कौन से होते हैं, ये कई बार पूछा जाता है।
देर आर फाउंड, कुछ जगह में मिलते हैं जहाँ रेगुलर मार्केट्स नहीं लगते, ठीक है। अब ये दोनों जगह हो सकते हैं। मोस्टली रूरल एरिया की बात करें हम यहाँ पे, तो रूरल एरिया की बात करते हैं पहले, कि ये सिटी में भी हो सकते हैं, रूरल एरिया में हो सकते हैं, लेकिन अभी हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। लोकल पीरियडिक मार्केट का मतलब है ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग जगहों से बाहर से लोग आते हैं और एक फिक्स डे होता है उनका, वो डे फिक्स कर सकते हैं। जैसे बुध मार्केट लग गया, वेडनेसडे मार्केट लग गया, ट्यूसडे मार्केट लग गया, मंडे मार्केट लग गया, संडे मार्केट लग गया। जैसे आप देखते हैं कि अपनी सिटी में कई बार यहाँ पे संडे मार्केट लग जाता है ना, जिसमें व्हीकल्स वगैरह सेल किए जाते हैं। संडे मार्केट, संडे को इकट्ठे होते हैं, पता है जी यहाँ पे लोग आएंगे उस जगह, बाकी मार्केट बंद होता है लेकिन व्हीकल उस दिन बिक्री होते हैं, सब लोग वहाँ जाके अपने व्हीकल खड़े कर देते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग मार्केट लगते हैं। वो वीकली हो सकता है, बाई वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, पर्टिकुलर डे हो सकती है, पर्टिकुलर डेट हो सकती है, ठीक है, कि 15 तारीख को लगेगा, 30 तारीख को लगेगा, सोमवार को लगेगा, मंगलवार को लगेगा, 15 दिन बाद लगेगा। इस तरह से वो कैसे भी डिसाइड हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ की पीपल और मार्केट वालों के ऊपर जो सामान लेके आते हैं। मोस्टली जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनके अंदर लगता है, और चीज़ें इसके अंदर वो होगी जो उनके डेली यूज़ के लिए काम में आती हैं, जिसमें सुई, धागा, चिमटी वगैरह, यहाँ से लेके कपड़े सुखाने की चिमटी लगानी है, सुई लगाना है, अचार देना है, पापड़ देने हैं, वहाँ से लेके रस्सी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। कोई डंडी ठीक करने वाला है, कोई मोची भी वहाँ पे आ रहा है, कोई बार्बर भी आ रहा है, कोई और भी आ रहा है, प्लम्बर, बार्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब भी वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं। जो गांव में मोस्टली नहीं मिलती वो भी आ जाते हैं, कि जिसको 7 दिन 8 दिन में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक करा ले। तो इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। These market are held on specified date और move from one place to another place। वो कभी एक जगह नहीं रुकते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, फिक्स होता है उनका डे। एंड द शॉपकीपर thus remain busy on all the days। पूरा दिन जो शॉपकीपर हैं वो बिजी रहेंगे, क्योंकि उनको उसी दिन में सारा सामान लोगों को हैंडल करना होता है, देना होता है। while a large area is served by them। क्योंकि आसपास के सारे लोग वहाँ पे उस दिन खरीदार, उनको पता है बुधवार को मार्केट लगेगा तो यहाँ से सामान खरीद लेते हैं, सस्ता मिलेगा, बाजार जाने की बजाय हमारा तेल बचेगा, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर चीज़ कोई ठीक कराने आ रहा है, कोई रिपेयर कराने आ रहा है, कोई ख़रीदने आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अर्बन मार्केटिंग सेंटर है हमारे पास, वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ये। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों ही तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। Well, and many of the specialized goods and services required by the people, urban centers therefore offer manufactured goods as well as many specialized market develop। आपको लोकल चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ मिलती हैं, और स्पेशलाइज्ड चीज़ें चाहिए वो भी आपको अर्बन सेंटर पे मिल जाएगी आपको, ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब जैसे इन मार्केट में लेबर है, हाउसिंग है, सेमी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, लेबर आपको मिल जाएगी, घर से संबंधित कुछ चीज़ें मिल जाएगी, प्रोडक्ट आपको चाहिए चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या अनफिनिश्ड हो वो भी आपको मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए। सर्विसेज आपको मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स आपको मिल जाएंगे, टीचर्स है, ट्यूशन्स करनी है आपको गांव में नहीं मिलेगी, सिटी में आपको मिलेगी, उसके अंदर अर्बन एरिया में मिलेगी। लॉयर्स चाहिए आपको अर्बन एरिया में मिलेंगे, कंसल्टेंट चाहिए आपको, या आपको कोई इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, ठीक है, फिजिशियन चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, वेटनरी डॉक्टर्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ होगी, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में अवेलेबल होगी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम थोड़ा सा रिटेल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ट्रेडिंग सेंटर्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं मैंने आपको फिर वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं हमारे पास। तो ट्रेडिंग सेंटर को हम मार्केटिंग सेंटर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जो रूरल मार्केटिंग सेंटर हो सकते हैं, रूरल पीरियडिक मार्केटिंग सेंटर हो सकते हैं, अर्बन मार्केटिंग सेंटर हो सकते हैं। तो 3 टाइप के मार्केटिंग सेंटर हैं, अर्बन, रूरल और पीरियडिक मार्केट, ये तीनों ही हमारे ट्रेडिंग सेंटर हैं। ओके, थैंक यू। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें अभी, क्योंकि इससे आपको रेगुलर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।